चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपको आ चुका है। ये आप देख रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए जो भी एग्जामिनेशन आपके चाहे वो पास्ट में हुए हैं या होने वाले हैं, बिहार दरोगा का की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिहार दरोगा में क्या है कि कंटेंट, तो कंटेंट आपको कहां से पूछता है, इन सब बातों पर हम लोग को ज्यादा फोकस करनी है। अब मान लीजिए कंटेंट आपसे पूछ देगा कि ये बताइए कि इसमें आंसर, तो आपको सबको पता होगा क्योंकि इसका सही आंसर जो होगा आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद होंगे, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद चूंकि पता है ये जाकर के 1913 ईस्वी में पहली बार जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? पहली बार, ठीक है। और ऐसे भी आपको पता होगा 1940 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो है बिहार में, चूंकि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है वो 3 बार हुआ है। कितना बार हुआ है? 3 बार। चूंकि रामगढ़ चला गया, आपको कहां पर चला गया? ये चला गया आपको झारखंड में। कहां चला गया? झारखंड में, ठीक है। तो ये सिर्फ ये नहीं साबित करता है कि सबसे ज्यादा समय तक, चूंकि ये पीरियड है, आपको याद होगा 1939 टू 45, याद है ना? 1939 टू 45 का सेकेंड वर्ल्ड वार है, द्वितीय विश्व युद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। जैसे मान लिया सपोर्टेड कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो निश्चित तौर पर आप याद करेंगे, आपको विंस्टन चर्चिल का नाम सुने होंगे। यही विंस्टन चर्चिल जो है जाकर के सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है प्रधानमंत्री था। कहां का था? तो ब्रिटेन का था, है ना। और यही जाकर के विंस्टन चर्चिल जो है जाकर के महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था, ठीक है। तो कंटेंट आपको चाहिए, कंटेंट आपको चाहिए। आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, आप लगे रहिए। आप अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमारे पिछला बार बिहार में देखते होंगे कि बहुत सारे बिहार में जो पिछला बार जो 22-13 हुआ या 24-46 हुआ, बहुत सारे बच्चों का जो है मेरिट नहीं बन पाया। मेरिट इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उनका क्वेश्चन जो है कि कम अटेम्प्ट किए और ज्यादा अटेम्प्ट किए, इस पर डिपेंड नहीं करता है। उनका फिजिकल में ही, ठीक है ना, 3 सेकेंड के लिए, कोई 2 सेकेंड के लिए, कोई 4 सेकेंड के लिए वंचित रह गया। तो ये आपका सबसे बड़ा मायने रखता है। हम आपको कंटेंट देते हैं, मेरिट में आप जो है 100% आप बनेंगे, इससे कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप अभी से ही आप जो है आराम से तैयारी कीजिए, मेहनत करिए बिहार दरोगा का। आप ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास आप निश्चित तौर पर जो एप्लीकेशन विजिट करिएगा, सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है सिंपल क्वेश्चन आपको देखने में, सबके बारे में आपको हम बता रहे हैं टोटली आपको सारे, क्योंकि हम बार बार यही बोलते हैं कि हमारी कंटेंट ही मेरी पहचान है, ठीक है। देखिए यहां पर तो अबुल कलाम आजाद हो गए। सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हमारे कौन थे? अबुल कलाम आजाद ही थे। कब बने थे? 1913 में। कहां बने थे ये भी ध्यान रखिएगा, तो दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन था और इसी अधिवेशन में जाकर के वो पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन? अबुल कलाम आजाद, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये पहली बार जाकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद जो बने थे वो रामपुर से बने थे। रामपुर चूंकि आपका पड़ता है कहां पर? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। 1952 में आपको याद होगा, 1951-52 में पहली बार भारत में जब चुनाव हुआ था, ठीक है ना, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो उसमें जाकर के पहली बार जो है रामपुर से, है ना, रामपुर या यूपी में पड़ता है, और वहीं से जाकर के पहली बार जाकर के ये क्या बने थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। और यही नहीं, ये भारत के पहले जो है आपको शिक्षा मंत्री भी है। क्या है? आपको शिक्षा मंत्री। तो सिर्फ और सिर्फ जो है बाबू ये नहीं है कि सिर्फ आपको सिर्फ इसका आंसर बता करके निकल जाएंगे, जी नहीं। इसकी पूरी जो है आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो सारे के सारे आपको बताएंगे। इनके मरने के बाद आप लोग याद होगा आपको 1992 में इनको भारत रत्न भी मिला था। 1992 में क्या मिला था इनको? भारत रत्न मिला था, ठीक है, भारत रत्न, याद कीजिएगा। और इनके नाम पर जो है जाकर के कब का भी जाकर के आपको स्टार्टिंग हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत 1956-57 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1956 और 57 ईस्वी में जाकर के मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ट्रॉफी, है ना, ये ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी जो है जाकर के इन्हीं के नाम पर स्टार्ट हुआ था। अब इतना ही नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, कि इनसे इतना ही नहीं है कि जाकर के ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। जब पहली बार हमारा आम चुनाव जब हुआ
और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जाकर के सरकार जब बना तो भारत के पहले जो है शिक्षा मंत्री भी बने थे। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आपको आया था। मखजिम नाम सुने होंगे, मखजिम, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही जाकर के पत्रिका लिखा गया है और अल हिलाल भी लिखा गया है, ठीक है ना। तो मखजिम भी लिख देते हैं, आपको याद होगा, है ना, मखजिम जो है और अल हिलाल, है ना, अल हिलाल, ये दो पत्रिका है जो जाकर के इनके द्वारा जो है 1912 इसमें अल हिलाल क्वेश्चन आता है, इनमें से अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो है आपको इस तरह से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको किसी भी तरह का कलेक्शन तो आपको मिलेगा ही, बशर्ते आपको एक से एक क्वेश्चन जो आपको सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन टेस्ट भी आप देखते हैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन की क्वालिटी डाली जाती है, उस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जो डायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम्स में हिट करता हो, ठीक है, डायरेक्ट रूप से एग्जाम में। तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आपके क्या है, एक है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आपको एक मिला, है ना, लेकिन यहां पर देखिए आपको कितने बात है, देखिए इनके बारे में जानिए। इसका सही आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। अब द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, पहला क्वेश्चन आपको मिल चुका कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनमें से किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है ना। ये जाकर के 1892 ईस्वी में जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट के, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जाकर के पहली बार सदस्य बने, ठीक है। ब्रिटिश संसद, नोट कर लीजिएगा, ब्रिटिश संसद के पहली बार जाकर के सदस्य बने थे। कब बने थे, 1892 ईस्वी में। ये जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 1886 में, 1893 में, 1886, 1893 और 1906, ये 3 बार जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और 1906 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब अध्यक्ष जब बने थे तो इसमें पहली बार जाकर के स्वराज का डिमांड किए थे, ठीक है। इसका डिमांड किए थे, स्वराज का। क्योंकि हम क्वेश्चन भी बताते चलते हैं कि क्या लेवल से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज का डिमांड किया गया, मांग किया गया, 1906 होगा। और ये जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन होगा। अध्यक्ष कौन थे हमारे, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये लिबरल पार्टी के टिकट पर जाकर के चुनाव लड़े थे और फिंसवरी क्षेत्र से, ठीक है, और जाकर के विजय हुए और भारत की तरफ से जाकर के पहली बार जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बनने वाले हमारे कौन थे, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ही थे। दूसरा बात, इनके द्वारा आप याद होगा आपको, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना किए थे। कितना रुपया, 20 रुपया प्रति में। यही नहीं, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया जो 24-46 आपका दरोगा मेंस जो हुआ था, ये क्वेश्चन उसमें आया था। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है नामक पत्रिका इनमें से किसके, सॉरी बुक्स जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो निश्चित तौर पर आप दादा भाई नौरोजी का देंगे। रफ्त गुप्तार नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी द्वारा, ठीक है। ये ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है आप चले जाइए सिर्फ इसका एक ऑप्शन नहीं, आप क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं किसी भी तरह का, आप हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, आपका ज्योग्राफी हो, मिसलेनियस हो, उसका मैं पूर्ण रूप से जाकर के पूरा का पूरा जो है चीरफाड़ करते हैं। भैया मेरी आदत है, अगर हो सकता है कि मेरी आदत आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे के सारे कंटेंट आपको जो है अच्छे आपको मिलने लगे। और सिर्फ यही नहीं, अब जो भी हम क्वेश्चन आपको हम देंगे और जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है, क्योंकि हम पूरा का पूरा आपको हम A to Z देने की कोशिश हम करते हैं। कोई दिक्कत बोलिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत अगर होगा तो बोलिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अब मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो बने थे, 1929 में बने थे, है ना। कब बने थे, 1929 में, यहीं से इंपॉर्टेंस है इनकी। और पूर्ण स्वराज, है ना, पूर्ण स्वराज का जाकर के आपको डिमांड भी किए थे। इन्हीं के पिताजी का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, डोमिनियन स्टेट्स की मांग किए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे स्वराज्य नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज्य चाहिए। कौन जाकर के, कौन कहते, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 12 बजे रात को रावी नदी के तट पर जाकर के झंडा फहराया गया था। कहां पर, लाहौर में। ये पहली बार अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1929 में, ध्यान रखिएगा। और 1936 में भी और 1937 में भी लगातार जो है जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार और बने, यानी कि 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इंपॉर्टेंसी तब आती है, ठीक है ना, नाम सुने होंगे आप लोग, क्योंकि इन्होंने जाकर के उद्देश्य प्रस्ताव का डिमांड किया था। क्योंकि आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके सभा के सबसे बुजुर्ग आदमी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
है ना। और 9 और 2 कितना होता है 11। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाकर के अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। और 13 दिसंबर 1946 को इन्हीं के द्वारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, उसी को बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उस पर 9 दिन तक बहस हुआ और फिर उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ और वहीं से जाकर के भारतीय संविधान का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या बने, प्रधानमंत्री बने थे। और 51-52 में जब पहली बार जब चुनाव हुआ तो जाकर के हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण रूप से, ठीक है ना। और सबसे अधिक समय तक भारत में प्रधानमंत्री रहने वाले हमारे कौन हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अभी तक इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, ठीक है। इनका अगर बुक्स की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नाम सुने होंगे, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है इन्हीं के द्वारा जाकर के लिखा गया है। इनको चाचा नेहरू भी कहे जाते हैं। 1951 की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो 1951 में आपको याद होगा कि इन्होंने जाकर एशियाई खेल का आयोजन किया था। ये आपको मिसलेनियस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम एशियाई खेल का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो भारत के द्वारा किया गया था। और एशियाई खेल में इवन नोट कर लीजिएगा 1951 में हमारा इंडिया जो है कुल पदक जो है 51 पदक जीता था। यहां भी 1951 और कुल पदकों की संख्या कितना है 51, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इनके माने हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है ना। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, आप लोग भी अपने स्तर से नोट्स बनाइए, अपने स्तर से जितना हो सके पढ़िए, मेहनत कीजिए। किसी भी तरह का कोई जो है कंटेंट कोई सीख करके पेट में से नहीं आता है, कंटेंट सब यही निकाला जाता है। बस आपको बस एक्सपीरियंस होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस लेवल से आ सकते हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं और कहां कहां से आते हैं। अगर हम पूरी अपना बता देंगे कि फलाने बुक्स का अध्ययन कीजिए, यहीं से क्वेश्चंस आपको ज्यादातर आते हैं, तो फिर मेरी कंटेंट की कोई महत्व नहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो कंटेंट जो है आपको बनाया जाता है, निकाला जाता है, एक जगह से नहीं। अब देखिए सरोजिनी नायडू है, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, पता है ना। सरोजिनी नायडू है, ये सरोजिनी नायडू जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ये 1947 से लेकर के 1949 ईस्वी तक भारत की पहली जो है महिला राज्यपाल रही थी। कहां की, ये जाकर के उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत कोकिला जिसको बोलते हैं, जाकर के सरोजिनी नायडू को ही कहा जाता है। यही नहीं, लेडी ऑफ द लेक का नाम सुने होंगे, ये जाकर के पहली बार जो है 13 वर्ष की उम्र में पहली बार जाकर के इनके द्वारा एक लेख लिखा गया था, लेडी विद द लेक, है ना, बर्ड ऑफ टाइम, ब्रोकन विंग, ये सब जो है जाकर के सरोजिनी नायडू का ही लिखा गया है। और यही नहीं, ये जाकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, है ना, लंदन में जब आयोजित हुआ था 3 गो गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन भी गई थी, किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ गई थी, ठीक है। और भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली हमारी कौन थी, तो सरोजिनी नायडू ही थी, ठीक है। कौन थी, सरोजिनी नायडू, क्योंकि अब तक से भारत के इतिहास में 3 महिला हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुकी है। भारत की नहीं बने कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी है। दिखाई शायद आपको दे रहा होगा, नहीं तो मैं यहां लिखना चाहूंगा 1917 में, ठीक है ना, 1917 में, 1925 में और 1933 में, ठीक है। ये 3 जो महिला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। और पहली बार जो बनी थी एनी बेसेंट बनी थी, जो कलकत्ता में ही बनी थी। और तीनों में याद करने का तरीका क्या है, 17 में अगर 8 जोड़िएगा तो 25 होगा, और 25 में 8 जब जोड़िएगा तो 33 होगा। कहने का मतलब है कि दोनों के बीच, तीनों के बीच का डिफरेंस जो है आपको 8-8 वर्ष का है। तो अगर एक याद होगा तो आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहली बार एनी बेसेंट बनी थी कलकत्ता में। दूसरी बार बनी थी कौन, 1925 में आपको बनी थी यही सरोजिनी नायडू। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला हो गई, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला हो गई। और ये तीसरी जाकर के महिला है जिसका नाम है नलिनी सेनगुप्ता, ठीक है ना। तो ये 3 जो है 1917, 1925 और 1933, ये 3 बार जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला के रूप में जाकर के सुशोभित हुई है। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब यह है कि क्वेश्चन पर आप मत जाइए, क्वेश्चन की कंटेंट पर आपको जाना है। तो इसमें क्वेश्चन है आपको एक, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां वर्ड आ गया, ठीक है ना। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना के बारे में बता देंगे तो और भी लंबा चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है 28 दिसंबर 1885 को जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जाकर के स्थापना हुआ था बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, जिसमें सभा के सबसे बुजुर्ग आदमी थे, नाम सुने होंगे ना, W.C. बनर्जी। तो W.C. बनर्जी को जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और A.O. ह्यूम का नाम सुने होंगे, A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है।
ठीक है। तो उनको जाकर के वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, जन्मदाता थे, उपज थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर आप फोकस करेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन, हम लड़के लोग बोलते हैं सर आप 20 क्वेश्चन आप डील करते हैं 2 घंटा लगता है। जी 2 घंटा नहीं बल्कि हम 4 घंटा कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन को हम अगर उसको सोल्व कराना होगा तो हमारे 4 घंटा भी लग सकती है। हम यहाँ क्वेश्चन गिनाने नहीं आए हैं कि एक मैंने आज के सेशन में 500 क्वेश्चन करा दिए। जी नहीं, हमारी ABCD बताने की मेरी हैसियत नहीं है और मैं उसके लायक नहीं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको कंटेंट चाहिए, एक से एक आपको कंटेंट मिलेगा, तो निश्चित तौर पर जो है एप्लीकेशन विजिट करिए। किसी भी तरह का कोई भी आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आपको अभी से आगाह कर रहे हैं, हम आपको अभी से आगाह कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो है आप क्या करिए कि अभी से जो है आप तैयारी कीजिए, मेहनत करिए। ठीक है, मेहनत करने से आपको फायदे होंगे। फायदे क्या होंगे तो आपको पता ही है। ठीक है ना, फायदे क्या होंगे कि आपका फिजिकल जो है स्टैंडर्ड रहेगा। फिजिकल में बहुत सारे बच्चे जो है छट जाते हैं। ठीक है ना, फिजिकल में आज पिछला बार जो है आपको 22-13 में मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो है फिजिकल में छट गए, जिनका अच्छा मार्क्स माने 80+ मार्क्स था। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं दरोगा के रूप में। तो आपको किसी भी तरह का अगर परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो मैं यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख देता हूँ 75418343 और 03, ये नंबर हो गया, और 9931843263 है ना, ये 2 नंबर है। ये निश्चित तौर पर किन्हीं को किसी तरह का प्रॉब्लम अगर होगा, आप रिजल्ट्स के लिए निश्चिंत रहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है आप हमसे जुड़ करके देखिए ऑनलाइन टेस्ट। अब टेस्ट तो आपको पिछला बार दरोगा हालांकि लाइव टेस्ट ही हमने लिया था, उसमें PDF नहीं दिए थे। अभी BSSC का टेस्ट चल रहा है, आपको BPSC के भी टेस्ट चल रहे हैं, बिहार SSC GD का भी टेस्ट चल रहा है। तो सारे के सारे एप्लीकेशन पर आप विजिट करिएगा तो निश्चित तौर पर आपको सारे के सारे आपको दिखेंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप मेहनत करना सीखिए, आपको फील्ड में जाइए, रेगुलर आप जाइए, और बस सिर्फ और सिर्फ जो आप टेस्ट केवल ज्वाइन कीजिए। आपको क्लास अगर मान लीजिए नहीं देखना चाहते हैं, आप नहीं समझ में आता है, टाइम आपके पास नहीं है, या कभी भी आप मान लीजिए वीडियो राकेश सर का देख लेंगे, तो निश्चित तौर पर जो हमारे पास जो टाइम है मॉर्निंग में ही और रात में ही पढ़ाते हैं, दिन में हम नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो है आपको क्या होगा, एक आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको पावर मिलेगी, आपके अंदर जो है मजबूती आएगी। और हर सब्जेक्ट से, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट से आपको जो है इसी तरह का फोकस बनाना होगा, तभी आप जाकर के अच्छे जो है दरोगा के रूप में जाकर के कहलाएंगे और आपकी मेरिट भी बनेगी। ठीक है, थैंक यू। तो अगर आपको अगर लगता होगा कि नहीं अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि बिल्कुल अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने मित्र को भी बताइए, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम्स हैं, वो सारे के सारे जो है जगह जो है वहां पर आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करें, सेंड करें, तो निश्चित तौर पर आपका क्या एक बढ़िया ग्रुप बन जाएगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब अगर आपको अच्छा लगता होगा तो हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि आप लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल में नोटिफिकेशन आप पहली बार अगर आपको मिलना चाहिए, पहले मिलना चाहिए, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हालांकि मैं बच्चों को नहीं बोलता हूं, लेकिन आपको अगर लगेगा कि नहीं ये मेरे ढंग का है, हम सीख सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो है ईडू ई गुरुकुल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।